क्रिश्चियन धर्म नाम पड़ा। तो ये नाम पढ़ते हैं ना, मोहम्मद के नाम पर मुस्लिम धर्म नाम पड़ा। तो जो नाम है धर्मों के, वो धर्म पिताओं के आधार पर नाम पढ़ते हैं। और नाम तो जरूर फिर शरीर का ही पड़ेगा ना, नहीं तो काम कैसे चलेगा। इस दुनिया में ऐसे मत समझो कि वहां आत्मा को आज जो शरीर मिलता है, हाँ, वो शरीर का नाम ही नहीं होता है। स्वर्ग में नाम तो जरूर होता है। अगर उन देवी देवताओं का नाम न हुआ हो या शरीर न हुआ होता, तो आज शास्त्रों में ढेर के ढेर देवी देवताओं की जो मूर्तियां बनी हैं, चित्र हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, वो चित्र कहां से आए। अरे स्वर्ग में भी तुम बच्चे चित्रकारी करते थे क्या? हाँ, डांस करते थे क्या? जैसे क्लब में खुशी बनाने के लिए जाते हैं ना, तो डांस भी करते हैं, गीत भी गाते हैं और खेलते हैं कि नहीं? तो वहां सब सुख लेते थे। तो शरीर का नाम तो होता है ना। जब शरीर का नाम जब रखते हैं तो जरूर उस नाम के ऊपर फिर उनका कारोबार भी चलेगा। तो देवी देवताओं का कारोबार क्या है? देव का कारोबार है सुख देना, देव माने ही देना, और देवी का कारोबार है देना, है कि नहीं? हाँ, तो अगर सुख नहीं देंगे तो फिर उनको कोई देवता कहेगा नहीं। तो तुम बच्चे का भी काम क्या है? क्या काम है? सुख देना और सुख लेना। अच्छा, तो ढेरों को सुख देंगे क्या? हाँ? बाप ने तो कहा है इस पतित दुनिया में, जो राक्षसों की पतित दुनिया है, राक्षस राक्षसियां होते हैं ना, नाम देते हैं सूपनखा, पूतना, ये काम, वो नाम, चुड़ैल, चांडालिका, ये नाम देते हैं ना। ये नाम जो हैं ये तो उस दुनिया के हैं जो जिनका नाम दैत्य पड़ा है शास्त्रों में, जो चीड़-फाड़ का काम करते हैं, जो हिंसा का काम करते हैं। तो ये हिंसा का काम मैं नहीं सिखाता हूं। बाकी है ये दुनिया पतितों की, तो पतितों की दुनिया में पतित तो सब बनेंगे, तो लेकिन क्या नहीं करना है? अनेकों के साथ पतित नहीं बनना है। पतित बनना है तो ये तो इस दुनिया का कायदा है, एक के साथ पतित बनो। एक शरीर है तो एक शरीर से एक के साथ सुख लो। अनेकों के साथ सुख लेंगे, और खास करके जब मैं आया हुआ हूं तो भी नहीं मानेंगे, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो मेरे बाएं हाथ में कौन बैठा है? धर्मराज बैठा है। वो फिर हड्डी हड्डी तोड़ देगा। वो क्या करेगा? खाल नोच लेगा, चमड़ी चमड़ी उतार देगा। बताया। बाकी ये जो दुनिया में कारोबार चलते हैं वो तो स्वर्ग में भी चलते हैं, सृष्टि पैदा करने के, और ये नरक की दुनिया में भी, दैत्यों की दुनिया में भी चलते हैं। सृष्टि तो चलेगी ना, चाहे जानवरों की हो, चाहे देवताओं की हो, चाहे मनुष्यों की हो, और चाहे पशु पक्षियों की, कीड़े मकोड़ों की हो। सृष्टि तो बढ़ेगी ना, बढ़ेगी। तो ये सारे कारोबार चलेंगे, लेकिन देवी देवताओं का कारोबार समझ लिया क्या? सुख देना, सुख लेना, अनेकों के साथ नहीं। देवी, अरे देवी एक देवता को सुख देगी और देवता एक देवी को सुख देगा। ये पक्की परंपरा कहां पड़ती है? हाँ, यहां पड़ती है। मैं आता हूं तब ये पक्की परंपरा डालता हूं। किसमें? अनेकों में डालता हूं कि पहले एक में डालता हूं? पहले एक में डालता हूं। तो वो एक है, वो अव्वल नंबर का अल्लाह अव्वल दीन धर्म पिता, अव्वल नंबर दीन की स्थापना करने वाला। बाकी जो बाद में धर्म पिताएं आते हैं वो धर्म की धारणाएं तो करते हैं, लेकिन आत्मा की धारणा किसी को पक्की नहीं होती, तो वो
देह अभिमानी धर्म पिताएं हैं, और देह अभिमानियों में भी जो भ्रष्ट इंद्रियों वाले, भ्रष्ट इंद्रियों का आचरण करने वाले हैं, वो दैत्य कहे जाते हैं। बाकी तुम बच्चों को मैं आकर के जो रास्ता बताता हूं है, देवी देवता बनने और बनाने का है, तो वो रास्ता तो मैं एक को ही बताता हूं। क्या रास्ता? क्या करो? एक को याद करो है, एक से बातें करो, रूह ज्ञान करो, एक से प्रश्न उत्तर करो, एक को गुरु बनाओ, और किसी को गुरु और टीचर बनाओ नहीं, उसी से पूछो। सारी बात किससे पूछो? कौन एक? कौन एक से पूछो? कौन से रूह रिहान करो? रूह से रूह की रिहान करो। हाँ, शिव बाबा, शिव बाबा से रूह रिहान। अरे शिव को उसको ये अपना जीव है कान है, तो कैसे रूह रिहान करोगे? कैसे जवाब देगा तुमको? वो जो इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है ना, उसमें प्रवेश करके है तुम्हें हर बात का अंदर ही अंदर तुम्हारी भ्रकुटी के मध्य में बाजू में बैठ करके जवाब देता है? रूह रिहान कैसे करेंगे? अरे अंदर ही अंदर करेंगे कि दूसरे को गुरु बनाने जाएंगे? दूसरा कोई गुरु मिलेगा इस दुनिया में? जवाब देगा? नहीं जवाब देगा। तो बताया ये जो कारोबार हैं, क्या क्या इस दुनिया का कारोबार क्या है? मुख्य कारोबार क्या है? सुख देना, सुख लेना। नई सृष्टि जो बनाता हूं वहां से ही अतीन्द्रिय सुख का कारोबार शुरू होता है। तो ये मन बुद्धि की बात है। मन बुद्धि का अतीन्द्रिय सुख लेना है तो किससे लेना है? एक से लेना है। लेकिन ये सिर्फ एक ही सीख पाता है कि ढेर के ढेर सीख लेते हैं, और लंबे टाइम का पुरुषार्थ है उसका कि 10-20 साल के अंदर ये पुरुषार्थ पूरा हो जाता है। हाँ, जब तक मैं इस सृष्टि पर आकर के पार्ट बजाता हूं, ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि स्थापन करता हूं ना, चाहे परम ब्रह्म को, तो वो 100 साल का जब तक पूरा न हो तब तक ये वो आत्मा ब्रह्मा रूपी देह अभिमानी सांढा रहेगी या नहीं रहेगी? हाँ, कौन से संतक, कौन से वर्ष तक रहेगी सांढा? 100% है 1976 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष नहीं मनाया, तो किसका मना लिया? वो आत्मिक स्थिति में शुरू स्थिर होना शुरू नहीं करती है, प्रैक्टिस करना शुरू नहीं करती। हाँ, तो बताया ये कारोबार वहां से चलता है मानसी सृष्टि का आरंभ करने का। कहां से? तुम बच्चों के द्वारा। तुम जो बच्चे, मनुष्य सृष्टि का जो एक बीज है, उस बीज रूप बाप से तुम बीज रूप बच्चे जन्म नंबरवार लेते हो। कैसे? ज्ञान से जन्म लेते हो कि और किसी तरीके से? हाँ, परंतु यहाँ का जो तुमको आत्माभिमानी बनाया जाता है ना, यहाँ माने पुरुषोत्तम संगम युग में, इसलिए बनाया जाता है कि जो पाप हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के, वो कट जावे। क्या? कैसे कटेंगे? आत्माभिमानी बनेंगे, आत्मा को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। अरे पाप तो बाप की याद से कटेंगे। जो बापों का बाप है, जिसका कोई बाप है ही नहीं, जो परम पिता कहा जाता है, उसकी याद से करेंगे, कटेंगे। परंतु अगर तुम अपन को आत्मा ही नहीं समझेंगे तो जो वर्तमान में कर्म करेंगे जीवन में, तो कर्म अकर्म बनेंगे, आत्मा नहीं बनेंगे। देह अभिमान में रहेंगे, वो अकर्म बनेंगे? नहीं बनेंगे। इसलिए पहला फाउंडेशन ये डालना जरूरी है। 24 घंटे का फाउंडेशन पढ़ना है, तब तुम कहे जावेंगे कि हाँ, बाप के घर में जाने लायक
बन गए, क्योंकि वो बाप भी है तुम्हारा, वो टीचर भी है, वो तुम्हारा घर भी है, वो तुम्हारा स्वर्ग भी है।